नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोईशवसाहूढम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽग्रणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अपनी चर्चा जीव के परिणामों के आधार पर चल रही है। जीव के जिस प्रकार के परिणाम होते हैं उस परिणामों के आधार पर ही उसकी स्थिति होती है। जो परिणाम जैसे होंगे उन परिणामों के आधार पर ही इसके गुण स्थान होते हैं। मतलब में जीव के भावों को गुण स्थान कहते हैं। जीव के भाव कैसे हैं उन भावों के आधार पर ही यह गुण स्थान होते हैं। उनकी चर्चा अपने यहाँ पर चल रही है, जिसमें आज हमें सत्व अथवा सत्ता किसे कहते हैं इसकी चर्चा करनी है। कल हमने बंध के 4 भेदों की चर्चा की थी, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। आज अपन को उसके आगे का प्रश्न है, सत्ता किसे कहते हैं। सत्ता किसे कहते हैं ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों का, मतलब बहुत समय से, आज से नहीं बहुत समय से, जो बहुत समय से जो कर्म बंधे थे उन कर्मों का, और आज जो बीच में भी जो कर्म हुए उन कर्मों का, और आज जो कर्म हुए उन कर्मों का, समझ गए ना। विवक्षित काल तक, मतलब एक निश्चित काल तक जीव के प्रदेशों के साथ अस्तित्व होने का नाम सत्व अथवा सत्ता है। कि बहुत समय से यह कर्म हमारे बंधे हुए थे और बहुत समय से बंधे होने के वाले कर्मों का जीव के प्रदेशों के साथ, मतलब जीव के जो आत्मा के प्रदेश हैं उन आत्म प्रदेशों के साथ अस्तित्व होने का नाम, कि वह हमें दिखाई देते हैं कि यह जीव अभी कर्मों से बंधा हुआ है, अभी यह पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। तो अर्थात वह सत्ता में पड़े हुए हैं। जब तक वह सत्ता में पड़े हुए हैं तब तक वह कर्मों की सत्ता है। जैसे कोई नशा करने वाला नशा कर ले, शराब का पान कर ले। अब उसने शराब का पान किया, कब किया ये पता नहीं, लेकिन अभी भी उसके उस शराब का नशा अभी भी बाकी है। मतलब अभी भी वह बात करता है तो लड़फड़ाता सा बात करता है। मतलब अभी भी उसकी जो सत्ता है वह सत्ता अभी भी विद्यमान है। ऐसे ही कह रहे हैं कर्मों की जो सत्ता है जब तक यह जीव के साथ रहती है, मतलब जीव के साथ कर्मों का एक विवक्षित काल तक रहना, एक निश्चित काल तक बने रहना, उसका नाम है सत्ता। क्योंकि वह कहीं ना कहीं तो बनेगी ना। वह ऐसा तो है नहीं कि भाई जो भी सत्ता है वह सत्ता कहीं ना कहीं तो रहेगी, समझ गए ना।
तो अनेक समयों में बांधे हुए कर्म, एक समय में नहीं, अनेक समयों में जो कर्म बांधे हैं, उन अनेक समयों में बांधे हुए कर्मों का विवक्षित काल तक जीव के प्रदेशों के साथ अस्तित्व रहने का नाम है सत्ता अथवा सत्व। सत्व भी बोल सकते हैं उसको और सत्ता भी बोलते हैं। अब प्रश्न अगला है, उदय किसे कहते हैं? उदय, उदय मतलब में अपन को पता ही है कि भैया कर्मों का उदय आएगा जब पता चलेगा, कहते कि नहीं? आज दांत निकाल लीजिए, जब कर्मों का उदय आएगा तब पता चलेगा। आज आप दूसरों का नुकसान कर दीजिए, कल कर्मों का उदय आएगा जब पता चलेगा। तो कर्मों का उदय क्या है? उदय किसे कहते हैं? ये मूल बात है, उदय किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि कर्म की स्थिति पूरे होते ही कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। कि जब तक उसकी स्थिति बंधी हुई है, वह कर्म जब तक बंधा हुआ है, जब तक वह सत्ता में है, सत्ता में रहने के बाद में वह कर्म कभी ना कभी तो ऊपर आएगा ही। समझ गए? अभी ये समझ लीजिए कि कर्म का जो है उपशम है। क्या है? उपशम है ना। कर्म अभी नीचे दबे हुए हैं। कब से दबे हुए हैं? जब से आपने बांधे थे तभी से ही बंधे दबे हुए हैं। समझ गए? लेकिन वह कर्म जब उदय में आते हैं, समझ गए, कहते हैं यार अपन इतना पुण्य करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमने तो अपने जीवन में कभी कुछ किया नहीं है। अरे भैया आपने कैसे नहीं किया? पूर्व में किया था, वो सत्ता में पड़ा हुआ है। अब सत्ता में पड़ा है, अब वह जो जब उसका उदय आना होगा, जब कर्म की स्थिति पूरी हो जाएंगे। समझ गए ना? जैसे तुम्बी में मिट्टी चिपका दी जाए, समझ गए ना? तुम्बी में मिट्टी चिपका दी, जब तक वह मिट्टी के कारण से वह दबा हुआ है नीचे, लेकिन जैसे मिट्टी छूटती है वो तुम्बी ऊपर आ जाती है। ऐसे कह रहे हैं कि कर्मों की स्थिति जो है जब तक है, सत्ता में रूप है जब तक तो है, लेकिन जब कर्मों की स्थिति पूरी हो जाती है तो वह कर्म उदय में आ जाते हैं। समझ गए ना? अरे यार मैंने तो देखा था, वो आदमी तो कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी गुस्सा नहीं करता था, लेकिन पता नहीं उस दिन तो भयंकर गुस्सा हुआ यार। ऐसी बात करते ना। इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो उसकी जो था वह कर्म जो है सत्ता में पड़े हुए थे, लेकिन अब उनकी स्थिति पूरी हो गई और वह कर्म उदय में आ गए, और उदय में आकर के फल देने को बोलते हैं उदय। कर्मों की स्थिति पूरी होते ही कर्म का फल देने को उदय कहते हैं। कि कर्म जो आकर के फल दे देता है, शुभ रूप फल, कभी कभी किसी के पुण्य का उदय हो जाता है, कभी कभी किसी के पाप का उदय हो जाता है। समझिए ना? कभी कोई दुखी होता है, कभी कोई खामोखा दुखी होता है। तो ये सब कर्म का अपना अपना उदय है कि किस रूप में कर्म का उदय आना है, यह कर्म का उदय है। समझे? कर्मों का जब फल देता है ना, तो उस फल देने को ही उदय कहते हैं। जो कर्म फल देते हैं, चाहे वो शुभ रूप फल दें चाहे वो अशुभ रूप फल दें, जो भी वह फल देते हैं उनका नाम है उदय। समझ गए? सत्ता समझ में आ गई? सत्ता मतलब में होता है कर्म दबे रहना, सत्ता में आकर के रख जाते हैं। समझ गए? कुछ भी गलत सलत जो भी किया वह सब सत्ता में आकर के आत्मा के साथ में एक तरफ हो जाते हैं। फिर वह सत्ता में पड़े 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 पड़े, जब वो उदय में आते हैं, उदय में आते हैं तो फल दे देते हैं। उदय मतलब कर्मों के जो फल देते हैं तो उदय में आत्मा कहलाता है। अब तीसरा प्रश्न है, उदीर्णा किसे कहते हैं? कि जीवों के परिणामों के निमित्त से, जो जीव के जो परिणाम है ना, जैसे परिणाम इस जीव ने किए, कभी सातारूप परिणाम किए, कभी असातारूप परिणाम किए, कभी स्वभाव रूप परिणाम किए। समझिए ना? तो जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति पूरे हुए बिना ही उदय में आकर फल देना। समझिए? कई बार क्या होता है कि कर्मों की स्थिति पूरी पहले से ही हो जाती है, ऐसे निमित्त संबंध बनते हैं कि वह कर्म जो है पहले ही उदय में आ जाते हैं। जैसे अपन लोग आम पकाते हैं ना, आम पेड़ में आम पकने में टाइम लगता है,
लेकिन पेड़ से तोड़ करके आम को जब अपन न्यूज़पेपर में लपेट करके वो गेहूं की टंकी में रख देते हैं तो वह जल्दी पक जाता है ही नहीं। वैसे ही कह रहे हैं कि कुछ कर्म जो हैं वह कर्म जो हैं किसी परिणामों के निमित्त से, कोई कर्म का उदय ऐसा आया कि उन जीव के वो परिणाम हुए और उन परिणामों के निमित्त से वो जल्दी हो जाता है, उदीर्णा में हो जाती है उसकी, जल्दी देने उदय में आ जाता है। मतलब समय से पूर्व उदय में आना उदीर्णा है। अभी समय पूरा नहीं हुआ है लेकिन समय से पूर्व भी उदय में आ गए, समझ गए ना, उसको बोलते हैं उदीर्णा। क्या बोलते हैं? उदीर्णा। जैसे भोजन और सरल उदाहरण, जैसे भोजन पचने में टाइम लग रहा है, समझ गए, भोजन पचने में टाइम लगेगा, 4 से 5 घंटे भोजन पचने में टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले ही पाचन अपना बिगड़ जाए, उल्टी हो जाए, समझ गए, पेट खाली हो गया, पचने का काम ही नहीं रहा, तो उसका नाम है उदीर्णा। समझ गए कि जितने समय से पूर्व ही उदय में आ जाना, समय नहीं हुआ पूरा कि उसके पहले ही उदय में आ गए, उसका नाम है उदीर्णा। लिखा है जीव के परिणामों के निमित्त से जीव जैसे परिणाम करता है, जीव के जैसे परिणाम होते हैं, उन परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति पूरी हुए बिना ही, कर्म की स्थिति पूरी नहीं हुई लेकिन पूरे हुए बिना ही शुभ परिणामों के उदय से और उनका उदय में आ जाना, उदय में आकर के फल दे देना, उसका नाम है उदीर्णा। दूसरी परिभाषा इसमें दी है कि जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म के उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली के निषेकों में आ मिलना। समझिए कि मतलब में जो बाहर के निषेक थे उन निषेकों का आकर के उदयावली के निषेक में मिलना जो उदीर्णा है। तीसरी परिभाषा जो सरल है वह समझने योग्य है, जिस कर्म का उदय काल नहीं था, अभी वह उदय में नहीं आना था और उस कर्म के उदय काल में आने को उदीर्णा कहते हैं। जैसे हमें किसी व्यक्ति को देख कर के गुस्सा नहीं होना था, समझ गए ना, हमें नहीं आता है गुस्सा कि हम उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करें, लेकिन अब वो व्यक्ति, हम सभी अपने मित्रों के साथ घूमने गए, सब कुछ कर रहे हैं और अचानक वो व्यक्ति हमें दिख गया, समझ गए ना, और अचानक वो व्यक्ति दिख गया। पहले तो हम खुशी मना रहे थे, समझे, और 2 सेकंड में हमारे असाता रूप परिणाम हो गए हैं, अशुभ रूप परिणाम हो गए। पहले तो हम शुभ रूप परिणाम कर रहे थे, मंदिर में भजन हो रहे थे, बढ़िया आराम से डांस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे हैं, सब अच्छे परिणाम थे, मस्त विधान चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो अचानक ही हमारे परिणाम बदल गए। वो व्यक्ति मंदिर में आया कि हमारे परिणाम बदल गए। कब उससे लड़ाई हुई थी? आज से 10 साल पहले। 10 साल से वो व्यक्ति दिखा नहीं और आज वो मंदिर में अच्छे परिणामों के बीच में वो आ गया, समझ गए ना। तो वही है कि जिस कर्म का उदय काल नहीं था उस कर्म के उदय काल में आने को उदीर्णा कहते हैं। कि हमारे तो अभी शुभ रूप परिणाम चल रहे थे और शुभ रूप परिणामों के बीच में ही अशुभ रूप परिणाम आ जाना, समझ गए। जैसे ट्रेन में आराम से जा रहे हैं, कहीं अपन सफ़र कर रहे हैं बढ़िया आराम, सब कोई अपने अपने अनुसार से सभी हंसी मजाक करते हुए चले जा रहे हैं, कोई नहीं है रास्ते में, सब रोड खाली पड़े हुए हैं, चारों तरफ रोड खाली पड़े हैं, कोई भी नहीं है। हम अपनी गाड़ी को अपनी रफ्तार से दौड़ाते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन अचानक ही कोई ट्रेलर जो ट्रक होता है, ट्रक, अचानक ही कोई ट्रक कच्चे रास्ते से और हाईवे पर आ जाए, समझ गए ना, उसको बोलते हैं अचानक। जो कर्म उदय में आते हैं ना, उसको बोलते हैं उदीर्णा। कि जिस कर्म का उदय काल तो नहीं था उस कर्म के उदय काल में आ जाने का नाम है उदीर्णा, समझ गए। अकाल पाक को उदीर्णा कहते हैं। वो आम का उदाहरण दिया था ना, उस अकाल पाक को ही उदीर्णा कहते हैं। फिर प्रश्न है, उत्कर्षण किसे कहते हैं? उत्कर्षण मतलब में होता है उत्कर्षण,
है बढ़ना। बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। किसके बढ़ने को? कर्म के स्थिति और अनुभाग के बढ़ने को। समझ गए ना कि पहले जो कर्म था वह कर्म जो है 5 साल के लिए बंधा, अनुभाग बंध भी, फल देने की जो शक्ति थी वह भी 10 साल की बंधी, स्थिति भी 10 साल की बन गई, और उसके फल देने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वह भी 10 साल का बन गया। 5 साल का था लेकिन वह बढ़ गया। तो उसको जो बढ़ना है, कर्म की स्थिति और अनुभाग का जो बढ़ना है, समझे, उसका नाम है उत्कर्षण। कि जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति और अनुभाग को बढ़ना। कि पहले तो हमारे इतने अशुभ कर्म का उदय नहीं था, तो अचानक ही और ज़्यादा अशुभ कर्म का उदय आ गया। पहले तो हम आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे, फिर अचानक ऐसे और आपदा आ गई, समझ गए ना, कि उसमें और समस्याएं प्रकट हो गई और वो समय बढ़ गया। पहले समय था भैया 1 साल परेशान होना है, ये समय बढ़ गया कि भैया 10 साल परेशान होना पड़ेगा अब। ऐसे अभी कोरोना में हुआ ना, कहा कि भैया 22 तारीख का ही तो है लॉकडाउन, कहा कोई बात नहीं, 22 का है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी स्थिति और बढ़ गई, उसका अनुभाग भी बढ़ गया, पेशेंट बढ़ गए। अब क्या हो गया, कहीं 31 तारीख तक, 14 अप्रैल तक, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 31 अप्रैल तक, फिर मई तक, अब जून तक, ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा। मतलब मैं कर्मों, जीव के परिणामों के निमित्त पाकर के, जीव के जैसे परिणाम हैं, उन परिणामों के आधार पर कर्मों की स्थिति और अनुभाग के बढ़ने का नाम ही उत्कर्षण है। और अपकर्षण क्या है? जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के कर्मों के स्थिति और अनुभाग के घटने का नाम अपकर्षण है। समझ गए कि जीव के जो स्थिति और जो परिणाम हैं वह धीरे धीरे घट गए, समझ गए ना, वह धीरे धीरे घटना, ये क्या है? अपकर्षण है। और बढ़ना, यह क्या है? उत्कर्षण है। सरल है परिभाषा एकदम। इसकी जब अपन लोग मूल ग्रंथ से चर्चा करेंगे उस समय अपन इसकी बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। अभी तो केवल अपन सामान्य रूप से गुण स्थान में जो दिया हुआ है उस रूप से अपन चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में क्या होता है? संक्रमण। संक्रमण तो जानते ही हैं कि विवक्षित जो कर्म प्रकृतियां हैं, कर्म प्रकृतियों के परमाणुओं का सजातीय अन्य प्रकृति रूप परिणमन होने को संक्रमण कहते हैं। सजाती, उसी जाति की होना चाहिए, समझ गए ना, संक्रमण कहते हैं। मतलब 2 प्रकृतियां हैं, संक्रमण होता है 2 प्रकृतियों, और दोनों प्रकृतियां जो हैं एक ही चीज़ की होना चाहिए, एक ही जाति की होना चाहिए, समझ गए ना। अलग अलग जाति की होंगी तो नहीं होगा। संक्रमण होगा तो एक ही जाति के लोगों में होगा। शादी विवाह जो होते हैं तो कहते हैं एक ही जाति के लोगों में होते हैं, समझे, तो एक ही जाति में ही संक्रमण होता है। वैसे यहाँ कह रहे हैं कि कर्म प्रकृति के परमाणुओं का, कर्म की जो प्रकृतियाँ हैं, समझिए ना, उन प्रकृतियों के परमाणुओं का, उन जो प्रकृतियां हैं उन प्रकृतियों के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं का सजाती, अपनी जाति रूप अन्य प्रकृति रूप परिणमन होने को, अन्य प्रकृति रूप परिणमन हो जाना, समझे ना, अपनी प्रकृति का अन्य प्रकृति रूप, साता वेदनी का असाता वेदनी में और असाता वेदनी का साता वेदनी में, समझ गए ना। ऐसे परिणमन हो जाना उसका नाम है संक्रमण। जैसे विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध, मतलब पूर्व में बंधे हुए विशुद्ध परिणाम थे, और विशुद्ध परिणामों के निमित्त से हमारे जो परिणाम विशुद्ध हो गए, उन विशुद्ध परिणामों के निमित्त पूर्वक असाता वेदनीय प्रकृति के परमाणुओं का साता वेदनीय रूप, समझ गए ना,
और साता वेदनी के परमाणु का असाता वेदनी रूप परिणमन होना, काय के कारण से विशुद्ध परिणामों के निमित्त से, कि पूर्व में अपने जो है असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा था, ठीक है ना। तो असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा था और उस उदय में क्या हुआ कि संक्रमण हो गया। तो अब जो है जीव के जो परिणाम हैं वह परिणाम कैसे हैं, विशुद्ध परिणाम हैं, और असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है। तो जब संक्रमण हो जाएगा असाता वेदनी में साता वेदनी का, तो उसके जो असाता रूप जो परिणाम हैं वह साता रूप हो जाएंगे, वो साता रूप जो परिणाम है वो असाता रूप हो जाएंगे। इसका नाम है संक्रमण। अब कह रहे हैं इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं कि कुछ में संक्रमण नहीं होता है, अपनी जाति के होते हैं परंतु उनमें यह संक्रमण नहीं होता है। जैसे मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता, जो मूल प्रकृतियां हैं कर्म की, उन मूल प्रकृतियों में कभी भी संक्रमण नहीं होता, समझ गए ना। ज्ञानावरण का दर्शनावरण में नहीं होगा ऐसे। दूसरा कहा चारों आयुओं में आपस में संक्रमण नहीं होता, मनुष्य आयु का त्र्यंचायु में, त्र्यंचायु का मनुष्य आयु में, मनुष्य आयु का देवायु में, देवायु का मनुष्य आयु में, ऐसे चारों आयुओं का भी आपस में संक्रमण नहीं होता है। तो पहले क्या बताया कि जितनी भी मूल प्रकृतियां कही गई हैं उन मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। दूसरी बात कही कि संक्रमण जो है चार आयुओं में भी संक्रमण नहीं होता, त्र्यंच आयु का मनुष्य आयु में, मनुष्य आयु का त्र्यंच आयु में, ऐसे जो चार प्रकृतियां कही गई हैं उन चार प्रकृतियों का भी आपस में संक्रमण नहीं होता। मोहिनी के उत्तर भेद और दर्शन मोहिनी का उत्तर भेद, यानी दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण नहीं होता, समझ गए ना। ये दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां हैं, मिथ्या सम्यक प्रकृति, और जो चारित्र मोहिनी की जो कही गई हैं 25, इनका और 3 इनका आपस में कभी भी संक्रमण नहीं होता है। इस प्रकार से और दर्शन मोहिनी के भेदों एवं चारित्र मोहिनी के भेदों में भी परस्पर किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है, ना तो उनको उत्तर भेदों में होता है ना तो उनमें होता है, यह नहीं होता है। तो ये तो हुई संक्रमण की बात। फिर कहते हैं उपशांत किसे कहते हैं कि उपशांत, उपशांत मैं शांत रूप से बैठे रहना, किसका, कर्मों का। जो कर्म उदय में नहीं आ सकें, सत्ता में पड़े रहें, उन्हें उपशांत कहते हैं। सीधी सी बात है कि कोई कर्म है और कोई कर्म है उदय में नहीं आ रहे, ठीक है ना, उदय में नहीं आए और केवल सत्ता में पड़े रहें, उन्हें बोलते हैं उपशांत। उदय में नहीं आए, सत्ता में पड़े रहें, उन्हें उपशांत बोलते हैं। जैसे किसी गिलास में पानी है, उस गिलास में हमने क्या किया, मिट्टी डाली और मोह मिट्टी जाकर के नीचे बैठ गई और मिट्टी ऊपर नहीं आ रही है, समझ गए। मिट्टी हमने डाली, पानी छन गया, नीचे मिट्टी जम गई। अब जिस प्रकार से वह मिट्टी नीचे जम गई, मतलब कर्मों का सत्ता में पड़े रहना, उदय में नहीं आना। अब जब तक वह गिलास हिलेगा नहीं जब तक वो उदय में नहीं आएंगे, मिट्टी रूप पानी जो है वो गंदगी ऊपर नहीं आएगी, वह गंदगी पूरी की पूरी नीचे बैठी रहती है, समझ गए ना। उसको बोलते हैं उपशांत। उसको क्या बोलते हैं, उपशांत। मतलब कर्मों का उपशमन, कि कर्म उदय रूप में नहीं हो रहे हैं, कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं, कर्म अपनी सत्ता में नीचे विराजमान हैं, उनको बोलते हैं उपशांत, ठीक है ना। अब और भी इसकी परिभाषा कह रहे हैं, सत्ता विषय तिष्ठता, कि सत्ता में जो तिष्ठित है, अपनी अपनी स्थिति को धरे है। ज्ञानावरणादि कर्म का द्रव्य विषय जा की जावत काल उदीर्णा न होए तावत काल उपसंत करण कहिए। तो कोई सा भी कर्म है, सभी कर्म जो हैं अपनी अपनी सत्ता में नीचे नीचे बैठे हुए हैं।
जब तक वह नीचे बैठे हुए हैं, जितने काल तक वह नीचे बैठे हुए हैं, वह है उपशांत काल। और जब वह उदय में आते हैं तो उदय हो जाता है, समझ गए ना। लेकिन जब तक वह सत्ता में, जब तक उपशांत है, तो जैसे ही वो कर्म फल देने में सामर्थ हो जाते हैं तो उदय कहलाता है। उपशांत करण 8 कर्मों में होता है, कर्मों में होता ही है। 8 कर्मों में सभी अपने अपने कर्म जो हैं अपनी अपनी सत्ता में विराजमान रहते हैं। उपशांत अवस्था को प्राप्त कर्म का उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण हो सकता है। जो उपशांत अवस्था में बैठे हैं कर्म, उपशांत अवस्था में प्राप्त कर्मों का कह रहे हैं उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है। कि जो सत्ता में पड़े हुए हैं कर्म, उन कर्मों का उत्कर्षण हो सकता है और अपकर्षण हो सकता है। मतलब सत्ता में विराजमान कर्मों में स्थिति बढ़ भी सकती है, उसके फल देने की शक्ति बढ़ सकती है, उसकी स्थिति घट भी सकती है और उसकी फल देने की शक्ति भी घट सकती है। आपस में संक्रमण भी हो सकता है, समझ गए। लेकिन सजातीय प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। संक्रमण होगा परंतु वह सजातीय प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन एक सबसे मूल बात जो है, एक ही जो उपशांत रूप में जो कर्म पड़े हुए हैं, उन उपशांत रूप में पड़े हुए कर्मों का उदीर्णा नहीं होती, समझ गए ना। कि वह उदीर्णा में नहीं होता, उसमें अकाल पाक नहीं होता, इस प्रकार की बात है। और कर्मों की 10 अवस्थाओं में उपशांतकरण है। 10 प्रकार की जो अवस्थाएं बताई गई हैं कर्म की, उनमें उपशांतकरण है। अब कहते हैं, अगला प्रश्न है, कहते हैं उपशम किसे कहते हैं। आत्मा में कर्म की निशक्ति का कारणवश प्रकट नहीं होना, समझिए ना। आत्मा में जो कर्म की जो अपनी शक्ति है, वह शक्ति का प्रकट नहीं होना उपशमन है। कि कर्म जो है सत्ता में पड़े हुए हैं, लेकिन शक्ति होते हुए भी वह उदय में नहीं आ रहे हैं, उसको बोलते हैं उपशम। परिणामों की विशुद्धता से कर्मों की शक्ति का अनुभूत रहना, प्रकट न होना उपशम है। हमारे परिणाम जब विशुद्ध रूप चल रहे हैं, मतलब हमारे परिणामों में किसी प्रकार का राग द्वेष आदि के भाव नहीं है, हमारे परिणाम एकदम विशुद्ध 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 रूप चल रहे हैं, तो जो कर्म जो सत्ता में पड़े हुए हैं वो सत्ता में ही पड़े रहते हैं। मतलब उनका उदय नहीं होता है, ठीक है ना। उदय नहीं होता है, प्रकट नहीं होना, उसका नाम है उपशमन। उपशम मात्र दर्शन मोहिनी विचारित मोहिनियों में होता है, अन्य किसी में नहीं होता है। कि जो उपशम होता है और दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी में ही होता है। दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का और चारित मोहिनी की प्रकृतियों में ही होता है, अन्य किसी का उपशम नहीं होता है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि उपशम जो है दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी की प्रकृतियों में ही होता है, अन्य किसी भी प्रकृति में इसका उपशमपना नहीं होता है। कर्मों की जो 10 अवस्थाएं बताई हैं, उसमें भी यह उपशमकरण नहीं होता है, समझ गए ना। उपशमकरण कहाँ नहीं होता है, उपशांत तो होता है, समझ गए ना। उपशांत तो होता है, लेकिन 10 अवस्थाओं में उपशम नहीं होता है, समझ में। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। उपशांत में तो होता है 10 प्रकृतियों की 10 अवस्थाओं का, परंतु उपशम 10 अवस्थाओं का नहीं होता है। और प्रशस्त अप्रशस्त भेद उपशांत के नहीं हैं, ये उपशम के हैं। प्रशस्त और अप्रशस्त जो भेद बताए गए हैं, वह सारे के सारे भेद जो हैं उपशम के हैं, उपशांत के नहीं हैं। अब कहते हैं प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं, तो अधाकरण आदि द्वारा उपशम विधान से अनंतानुबंधी के बिना, जो अनंतानुबंधी है ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इसके बिना मोहिनी कर्म की जो उपशमना होती है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। मोहिनी कर्म की जो उपशमना होती है उसे बोलते हैं प्रशस्त उपशम। इसे अंतःकरण रूप भी उपशम भी कहते हैं।
आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म परमाणुओं को जीवकृत परिणाम विशेष के द्वारा आगे पीछे उदय में आने योग्य होने को अंतःकरण उपसम कहते हैं। कि कई बार क्या होता है कि कोई कर्म का उदय आने वाला था और वह कर्म का उदय नहीं आता है, समझ गए ना, वह कुछ बीच में एक रुक जाता है, समझे, और रुक करके फिर दूसरी बार में वह कर्म उदय में आता है, तो उसमें जो बीच में जो अंतर पड़ जाता है उसको बोलते हैं अंतःकरण उपसम। औपसमिक संयुक्त में दर्शन मोहिनी प्रशस्त उपसम ही होता है। उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण पर प्रकृति कंसरण स्थिति कांडघात अनुभात कांडघात के बिना कर्मों की सत्ता में रहने को प्रशस्त उपसम कहते हैं। अप्रशस्त उपसम ये चारित्र मोहिनी में होता है। प्रशस्त उपसम जो है दर्शन मोहिनी का विषय है, और चारित्र मोहिनी जो है अप्रशस्त उपसम, इसमें दर्शन मोहिनी का नहीं होता है। अप्रशस्त उपसम का दूसरा नाम है सदवस्था रूप उपसम भी है। वर्तमान समय छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों का सत्ता में पड़े रहने को सद अवस्था रूप उपसम या अप्रशस्त उपसम कहते हैं। कि वर्तमान काल को छोड़ करके और बाकी के काल में जितने भी कर्मों का उदय में आना है वह सभी के सभी सत्ता में पड़े रहना, उसका नाम है अप्रशस्त उपसम। उदय का अभाव ही अप्रशस्त उपसम, मतलब वर्तमान काल में नहीं आएंगे, उदय में नहीं आएंगे, उदय का जो अभाव है वर्तमान में उसका नाम है अप्रशस्त उपसम। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपसम ही होता है। सर्व प्रकृतियों के का क्षय उपसम दशा में होना सदवस्था रूप उपसम है। सम्यक दर्शन के समय जो 3 करण होते हैं वे दर्शन मोहिनी कर्म के उपसम के लिए होते हैं, अनंतानुबंधी कसाय को दबाने के लिए नहीं। परंतु अनंतानुबंधी का सदवस्था अप्रशस्त उपसम अपने आप हो जाता है, वह अपने आप ही दब जाते हैं, समझ गए ना, वहाँ कोई दबाना नहीं पड़ता क्योंकि उनका उदय नहीं होता है। फिर कहते हैं निधत्ति किसे कहते हैं? संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृतियों को, जो संक्रमण हुआ था ना, जो संक्रमण में काम नहीं आई और जो निधत्ति में काम नहीं आई, मतलब उदीर्णा के काल में जो काम नहीं आई, ऐसी जो प्रकृतियाँ थीं उन प्रकृतियों को के अयोग्य, मतलब संक्रमण और निधत्ति की जो अयोग्य प्रकृतियाँ हैं, समझिए, जो संक्रमण और निधत्ति से हटकर के जो प्रकृतियाँ हैं अयोग्य, जो उनके योग्य प्रकृतियाँ नहीं हैं उसको बोलते हैं निधत्ति। निकाचित, निकाचित मतलब में कर्म संक्रमण उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को निकाचित कहते हैं। संक्रमण और निधत्ति की अयोग्य प्रकृतियों को तो निधत्ति कहते हैं, और संक्रमण उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण और की जो अयोग्य प्रकृतियाँ हैं उनको बोलते हैं निकाचित। ये तीनों यानी कि उपशांत द्रव्य कर्म, निधत्ति, निकाचित कर्म के प्रकार का अपूर्वकरण गुणस्थान पर्यंत ही पाए जाते हैं, क्योंकि अनवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय भी सभी प्रकार के तीनों करण युगपद विच्छिन्न हो जाते हैं। यह धवला पुस्तक में कहा गया है। फिर अगला एक प्रश्न की दो प्रश्नों की चर्चा और कर लेते हैं। उदयावली किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं वर्तमान समय से लेकर के एक आवली पर्यंत काल में, मतलब में वर्तमान समय से लेकर के एक आवली पर्यंत काल में उदय में आने योग्य निषेकों को, एक आवली तक जितने भी कर्म उदय में आने वाले हैं, जितने भी कर्म के जो निषेक हैं, अंश हैं, जितने भी उदय में आने वाले हैं उनको सभी को उदयावली कहते हैं, वर्तमान काल से लेकर एक आवली पर्यंत के। निषेक किसे कहते हैं? एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह, कि एक समय में कितने कर्म परमाणु उदय में आएंगे, उन कर्म परमाणु का जो समूह है उस समूह को बोलते हैं निषेक। और उदयावली कहते हैं एक वर्तमान समय को से लेकर के एक आवली पर्यंत तक के जितने भी परमाणु उदय में आएंगे, उदय में आने योग्य निषेक हैं, उनको उदयावली कहते हैं। और एक समय में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं को समूह को निषेक कहते हैं। क्षय किसे कहते हैं? तो कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना, कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, उसका नाम है क्षय।
अब यहाँ से जो है एक नया विषय स्टार्ट होता है। श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन कौन होता है, ये प्रश्न है 29 नंबर का। यहाँ से कल अपन चर्चा करेंगे। जब तक सभी अपने अपने परिणामों को निर्मल बनाएं और परिणामों को निर्मल करके अपने विषय को अपने स्वरूप में धारण करें, इसी मंगल भावना से अपनी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। 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 ये जिन वाणी भारती तो है जपों दिन रैम, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान तें सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ, सदा देते हूँ, सदा देते हूँ। नवा नवकार बुद्धवाल सांजनवाणी माता की जय। बोले तीन कमलों कड़ोरा जी की जय। उज्जैन धार्मिक की जय। सभी साधारण जनों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।